सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 10 अपूर्व अनुभव, जो तेसुको कुरियानागी द्वारा रचित एक संस्मरण है जो जापानी भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका 2 पाठ हम लोग पढ़ चुके थे। आज तीसरे पाठ में जो शेष अंश है उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे, पहला हमारा कठिन शब्द है जोखिम। जोखिम का अर्थ होता है खतरा। आगे देखेंगे झिझकता। झिझकता हुआ का अर्थ होगा हिचकिचाता हुआ। झिझकता हुआ यानी हिचकिचाता हुआ। गप्पे लड़ाते यानी इधर उधर की बातें करना। लुभावनी, आगे देखेंगे लुभावनी लगना यानी आकर्षक लगना। लुभावनी लगी यानी आकर्षक लगी। अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे शेष अंश में क्या होता है। तो जहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि पूरी कोशिश के बाद यास्की चान जो है वो पेड़ पर चढ़ जाता है। यास्की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। तो चान क्या करती है, यास्की चान को जब पेड़ पर चढ़ गया उसको सारी चीज़ें दिखाकर उसे अपने पेड़ पर फिर आमंत्रित करती है, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यास्की चान भी रो पड़ेगा। उसने यास्की चान को पोलिये से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तुत्तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। जब आधे पेड़ तक पहुंच चुके थे, पर वो ऊपर टहनी पर नहीं बैठ के जा पा रहे थे, तो ये लोग निराश हो जाते हैं कि कैसे वो यास्की चान को ऊपर तक चढ़ाए। तो उसके चढ़ने के लिए वो सारे जो भी हो बन पाता है वो सारे वो कोशिश करती है। तो चान कहती है, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चान द्वारा यास्की चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। कहते हैं लेखक कि अगर उस समय की स्थिति को कोई बाहर वाले बड़े देख लेते तो वे डर जाते कि 2 छोटे बच्चे इस तरह के हरकत कर रहे हैं और किस तरह से पेड़ पर चढ़ने चढ़ाने के अथक प्रयास में लगे हुए हैं। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। किस तरह का खतरा वो लोग कर रहे हैं, उन्हें खतरा उठाते हुए बच्चे दिखते। पर यास्की चान को तुत्तो चान पर पूरा भरोसा था। यास्की चान को यह भरोसा था कि तुत्तो चान हमें जरूर ही ऊपर चढ़ा देगी, और वह खुद भी यास्की चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास्की चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था। वह पूरे जोर शोर से यास्की चान को ऊपर चढ़ाने में लगी रही। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास्की चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रही थी। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तुत्तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। आखिर अथक प्रयास के बाद दोनों ने पेड़ पर चढ़ ही गया और तुत्तो चान यास्की चान से कहती है, तुम्हें मेरे पेड़ पर स्वागत है। यास्की चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वह डाल के पास खड़ा था, झिझकता हुआ वह कुछ संकोच करता हुआ पूछता है तुत्तो चान से, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यास्की चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, क्योंकि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। वह उन दोनों ने मिलकर एक असंभव काम किया था, क्योंकि वह पोलियो ग्रस्त था, जिसे उसने पहले कभी न देखा था। उसने इतनी ऊंचाई से पूरी दुनिया को कभी भी नहीं देखा था, ऊंचाई पर बैठकर, क्योंकि वह पेड़ पर कभी भी नहीं चढ़ पाया था, न चढ़ पाता। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यास्की चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। दोनों पेड़ पर बैठ के इधर उधर की बातें करते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यास्की चान उमंग से भरा
बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। यास्की चान तो चांद से बताता है कि मेरी बहन जो अमेरिका में रहती है वहाँ टेलीविज़न होता है और किस तरह से टेलीविज़न पे सुमो पहलवान की कुश्ती देखी जाती है। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चांद उस समय यह तो न समझ पाई कि यास्की चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। जब यास्की चान उसको यह कहानी सुनाता है तो यह बात उसे बड़ी अच्छी लगी कि किस तरह से घर में बैठे एक डिब्बे जैसे आकार वाले ये डिब्बा में बैठ कर टेलीविज़न में बैठकर टेलीविज़न में पहलवान सुमो अंदर चले जाते हैं। उसको तो ऐसा ही लगा कि घर में कोई डब्बा रखा हो, उसमें सुमो पहलवान घुस जाते हैं। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यास्की चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। पेड़ मानो गीत गा रहे हैं, पेड़ भी खुश थे और दोनों बच्चे भी खुश थे। यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह सबसे पहला और सबसे अंतिम मौका था, क्योंकि वह पेड़ पर नहीं दोबारा वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता, क्योंकि ऐसा मेहनत शायद कोई नहीं कर पाए। तो आज तेत्सुको कुरियानागी द्वारा रचित यह संस्मरण यही समाप्त होता है।